डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार न मिलने को लेकर अब भी बौखलाए हुए हैं। ईरान पर हमले की धमकी से लेकर वेनेजुएला पर कब्जे तक ये सब ट्रंप की बौखलाहट का नतीजा है। दरअसल इस बात का खुलासा अब डोनाल्ड ट्रंप की एक खुफिया चिट्ठी से हो गया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे को लिखा गया एक लेटर लीक होने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को लिखी गई चिट्ठी में जो लिखा वो बेहद चौंकाने वाला है। ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया में शांति के बारे में सोचने की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं है। ट्रंप ने स्वीकार किया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी कोशिश नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने का गुस्सा और बौखलाहट का ही नतीजा है। पत्र में ट्रंप ने संकेत दिया है कि नोबेल पुरस्कार न मिलने के बाद वैश्विक मामलों को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। उन्होंने नॉर्वे के पीएम को लिखी गई चिट्ठी में लिखा कि आपके देश ने 8 से अधिक युद्ध रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। इसे देखते हुए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है। हालांकि शांति हमेशा प्रमुख रहेगी, लेकिन अब मैं इस बारे में भी सोच सकता हूं कि अमेरिका के लिए क्या सही है और क्या उचित है। शांति की दिशा में बड़े काम करने के बावजूद उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो अब मैं ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की दिशा में कड़े कदम उठा सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है इस बात को भी नकार दिया है। उन्होंने डेनमार्क की संप्रभुता पर भी सवाल उठाते हुए तर्क दिया है कि डेनमार्क रूस या फिर चीन से इस द्वीप की रक्षा नहीं कर सकता है। ट्रंप की लीक हुई चिट्ठी में जैसी बातें वो कह रहे हैं उससे उनकी झुंझलाहट साफ नजर आती है। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क उस जमीन को रूस या चीन से सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो फिर उसके पास मालिकाना हक क्यों है? कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, बस इतना है कि सैकड़ों साल पहले वहां एक नाव पहुंची थी, लेकिन हमारी नावें भी वहां पहुंच चुकी थी। नोबेल पुरस्कार न मिलने के बाद ट्रंप की झुंझलाहट के बीच यहाँ ये बात भी जाननी जरूरी है कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र समिति की तरफ से दी जाती है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे ने स्थानीय अखबार से इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें ट्रंप का ये संदेश मिला है। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड के स्वामित्व से कम किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने डेनमार्क पर आर्कटिक क्षेत्र के पास कथित रूसी खतरे से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता दूर रखना चाहिए। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब समय आ गया है कि ये होकर रहेगा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों के नेताओं ने ट्रंप के रुख को खारिज करते हुए साफ किया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और ये अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता।